सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राज मसीह। सब कैसा मेरे जीजो, फिर से हम आपके पास आए एक वचन लेके। और आज का मेरे विषय है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। कैसे चुना है, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन पे जाएंगे। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुनोगे तो आप जान जाओगे कि वाकई हम भी चुने हैं। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ और फिर वचन पे चलेंगे। आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी आपने विषय दिया है प्रभु, जो भी वचन दिया है, और आप मेरे जुबान पे पहरा बैठा और आपने प्रभु इनको चुना है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ और इनको भी आप बताएं, इनकी आंखें खोले ताकि ये जान सके, देख सके कि वाकई हम चुने हुए हैं और उसमें से प्रभु बुलाए हुए में से आपने इनको चुना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम घटे और आप बढ़े। मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए थोड़े। उस परमेश्वर ने आपको उनमें से चुना है जिन पहले बुलाया है, फिर उनमें से चुना है। कैसे? वचन में क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है। मत्ती 22 बाब उसकी 14 आयत क्या लिखा है? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि हो सकता है आपके परिवार में से परमेश्वर ने आपको चुन रखा हो सकता है आपके परिवार में से आपके भाई को चुना है, बहन को चुना हो, मगर कभी ये ध्यान रखना, परमेश्वर एक को चुनता है। पहले एक को चुनता है, फिर क्या है, उसके द्वारा फिर परमेश्वर पूरा सबको चुन लेता है। क्योंकि वचन में लिखा है, तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले एक को बचाता है, एक को चुन के निकालता है, फिर उसके द्वारा क्या है, पूरा परिवार बचाया जाता है। तो फिर से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। मत्ती 22 बाब और उसकी 14 आयत क्या लिखा है? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे अजीजों, आप चुने हुए हैं। और फिर एक और पढ़ेंगे, मत्ती 10 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, यीशु के 12 चेले। हेडलाइंस है, यीशु के 12 चेले। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। पहला सिमोन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जबदी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, और बरतुले, तोमा, और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब, और तदे सिमोन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। मेरे जीजो, मत्ती जो था वो ब्याज लेने वाला था, कैश कलेक्टर था। और क्या है, वो ब्याज पे पैसे देता था। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इनको 12 में से चुना, इन लोगों को चुना। किसी को प्रेरित कहा, किसी को प्रेरित माने अपोस्टल, किसी को प्रोफेट मतलब भविष्यवक्ता। ऐसे परमेश्वर ने चुना है। तो आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, परमेश्वर ने आपको क्या करके चुना है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको सिंगिंग के लिए चुना हो, आप अच्छा गाते हो, आपकी आवाज़ अच्छी हो सकता है आप वचन में एक्सप्लेन करने में माहिर हो और अच्छा एक्सप्लेन करते हो, उपदेश दे सकते हो, प्रेरित हो सकते हो। कई प्रकार परमेश्वर चुनता है। मेरे जीजो, आपको ही देखना है। और हो सकता है आप जब सोते हो दर्शन आते हो, भविष्यवक्ता के रूप में चुना हो। परमेश्वर कई प्रकार के लोगों को चुनता है, उसमें कई क्या है, वरदान देता है। मेरे जीजो, वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। आपको बुलाए हुए से चुना है। अब आपको देखना है कि आपके अंदर क्या क्या वरदान, क्या क्या क्वालिटी है। अगर आप अच्छा गाते हो तो हो सकता है परमेश्वर ने आपको सिंगिंग का चुना है, तो आप भजन गाए, रात दिन भजन गाए, भजन में बढ़ते जाए। और अगर आपको ये लगता है कि मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ,
तो आप वचन सीखे, वचन पढ़े, तो क्या है, परमेश्वर वचन में बढ़ाएगा। और अगर आप अच्छा सिखा सकते हैं तो क्या है, आप उसमें बड़े। प्रार्थना करें सिखाने वाला। मेरे अजीज़ों, अगर आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ बात है मेरे अजीज़ों कि आप चुने हुए हैं, आपके परिवार में से आपको चुना है। क्योंकि पहले एक को चुनता है या दो को चुनता है, फिर उसके बाद परमेश्वर सबको चुन लेता है। पहले एक को कष्ट में से निकालता है, फिर उसके द्वारा क्या है, परमेश्वर पूरे परिवार को निकालता है। एक के, क्योंकि वचन मिलेगा तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, फिर से हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी आयत है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। क्या लिखा है इसमें 22:14 में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आप चुने हुए हैं, आप अपने परिवार में से चुने हुए हो। आप अपने आप को अनदेखा ना करें। आप ये ना सोचें अरे बीमारी आ रही, परेशानी आ रही है, तो क्या परमेश्वर ने मुझे चुना है? अगर चुना होता तो ये बीमारी क्यों? चुना होता तो ये संकट क्यों? चुना होता तो ये क्लेश क्यों? मेरे अजीजों, ये ध्यान रखना। जब तक, अगर सोना जब तक तपाया नहीं जाता, जब तक निखरता नहीं है। सोना जो होता है भट्टी में डाला जाता है, तब जाके प्योर सोना बनके उसकी शाइनिंग आती है, निखरता है। ऐसी क्या है, हम क्लेश में निखरते हैं, क्लेश में बलवंत बनते, मजबूत होते हैं। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो क्या है, समस्या परीक्षा जरूर आती है। जब परमेश्वर ने मुझे चुना था, जब मैं दास नहीं था, तो मेरे पास बहुत परेशानी आई, दिक्कत आई। फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे चुना, दास बनाया। तो दास जैसे बनते बना तो और परीक्षा डबल आ गई, मगर परमेश्वर को मैंने नहीं छोड़ा। हम बहुत से हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, अरे बीमारी है, अरे वचन नहीं पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, नहीं, आप छोड़ दोगे खुदा को, ठान लोगे कि मैं छोड़ दूंगा सेवकाई, या मैं छोड़ दूंगी वचन पढ़ना, मैं छोड़ दूंगा भजन गाना, मगर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। ये ध्यान रखना। परमेश्वर जिससे ठान लेता है, चुन लेता है, उसे छोड़ता नहीं। मनुष्य छोड़ सकता है, मनुष्य भूल सकता है, परेशानी आके डर के मारे, अरे मेरे बच्चा बीमार हो गया, मेरे बेटी बीमार हो गया, मेरा लड़का बीमार हो गया, या कोई समस्या ऐसी आ गई, छोड़ देते, भूल जाते। नहीं, हो सकता हम पहले सही थे, मगर नहीं मेरे जीजो, जब कोई परमेश्वर चुन लेता है किसी को तो परेशानी जरूर आती है। जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो मेरे परिवार पे बहुत समस्या आई, मेरे ऊपर समस्या आई। तो इसलिए आप चुने हुए हो। अगर आपके ऊपर परीक्षा आ रही है, परेशानी आ रही है, तो महिमा करो, खुदा की महिमा करो, कि परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। आँखें खोले अपनी, देखे कि परमेश्वर आपको क्या दिखाना चाह रहा है। मेरे अजीज़ों, जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आज आपको समझने की ज़रूरत है कि आप चुने हुए हैं। अगर आपके पास समस्या आ रही है, बीमारी आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो अगर प्रार्थना कर रहे सुने जा रही है, तो समझ लो आप चुने हुए हो। तो शैतान को पता है ये चुन चुका है, ये चुन चुकी है, तो इसलिए शैतान उसके पास आता है जो चुना हुआ होता है। दो बातें बताऊंगा मैं, पर शैतान किस के पास आता है। शैतान दो लोगों के पास आता है। पहला, जो मजबूत होता है प्रार्थना में, उसको गिराने के लिए, उसकी परीक्षा लेके आता है। देख तेरा भाई बीमार होगी, बहन बीमार होगी, देख तेरे घर में क्लेश हो रहा, तब तू कितनी प्रार्थना कर रहा, तेरी सुनी नहीं जा रही। दूसरा, जो कमज़ोर होता है, उसको गिराने के लिए, वचन पढ़े मन नहीं लगता है, वचन में नींद आती है, उसको गिराने के लिए नींद लेके आता है। जब वचन हम पढ़ते तो नींद लेके आता है। जब हम मजबूत होते, भजन गाते, तो क्या है, शैतान देखता है इसमें कमज़ोर है, तो क्या क्लेश करवा देता है। जब हम भजन गाते, महिमा करते, आज तो मैं महिमा करूँगी, महिमा करूँगा, तो क्या है, शैतान क्लेश लेके आ जाता है। अरे तो मन नहीं लगता, फिर बंद कर देते भजन सुनने। तो मेरे अजीज़ों, दो प्रकार
दो तरह से शैतान आता है। पहला, जब हम परमेश्वर में मजबूत होते हैं, उसको पता है ये आगे चल के सबका उद्धार करेगा, ये उद्धार करेगी, तब शैतान उसको गिराने के लिए, तोड़ने के लिए आता है। और दूसरा, जो कमज़ोर होता है ताकि ये वचन छोड़ दे, ये परमेश्वर को भूल जाए, तब शैतान उसके पास आता है, कमज़ोर के पास आता है। मेरे जो ये ध्यान रखना, दोनों के पास आता है, दो प्रकार से आता है। इसलिए आप अपने अंदर झांक के देखें, अपने आप को महसूस करके देखें, क्या मैं चुना हूँ, क्या मैं चुनी हुई हूँ। मेरे चीज़ों, अगर आपके पास शैतान आ रहा है तो खुदा का धन्यवाद दो। अगर आपकी प्रार्थना से वो डर के भाग रहा है तो जान लो आप चुने हुए हो। अगर आप लग रहा है कि आप कमज़ोर हो तो आप प्रार्थना में बढ़ो, मगर चुने हुए ज़रूर हो, क्योंकि परमेश्वर जिसे चुनता है उसको अपने हाथों में रखता है। जैसे परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने जब मुझे चुना तो आज क्या है, परमेश्वर मेरे द्वारा महिमा करा रहा है और सबका उद्धार करा रहा है। तो इसलिए शैतान क्या है, मुझसे चिढ़ता है, वो सोचता है कि ये सबका उद्धार करा देगा। इसलिए शैतान क्या है, डरता है, भागता है। उसको पता लग जाता है पास्टर राजीव मसीह आ रहा है, उसको पता लग जाता है, वो डर के भाग जाता है। वो क्लेश करवा देता है परिवार में, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ क्लेश करवा देता है, वहाँ ऐसी ही बातें करा देता है। मगर क्या है, जीत परमेश्वर की होती है और वो डर के मारे नष्ट होके जल के मिट जाता है, और जीत परमेश्वर की होती है, वो परिवार आज़ाद हो जाता है। मेरे अजीज़ों, आप चुने हुए हो, ये ध्यान रखना। परमेश्वर ने आपको चुना है, तजा नहीं है, छोड़ा नहीं है आपको। ये मत सोचना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनना, परमेश्वर मेरे रोने गिड़गिड़ाने को कान नहीं लगा रहा है, क्या बात है, परमेश्वर छोड़ दिया क्या, त्याग दिया क्या। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर कभी त्यागता नहीं है। वचन में लिखा है इब्रानियों 13 के 5 में, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना तो मैं तुझे त्यागूंगा। मेरे अजीज़ों, ना परमेश्वर छोड़ता है ना त्यागता है। मनुष्य इच्छा बदल देता है, मगर परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता। परमेश्वर जिसे चुन लेता है उसे नया बनाता सोने के तना। तपाता है, परीक्षा आती है, मगर स्थिर कर देता है। और वही इंसान, वही व्यक्ति, वही भाई, वही बहन, एक दिन परमेश्वर उसका नाम ऊंचा करता है। देख, ये वही था, ये वही थी जो परीक्षा में था। वो गवाही देता है, वो गवाही देती है कि आज पहले मैं ऐसी थी, पहले मैं ऐसा था, और परमेश्वर ने जब से चुना है तो मेरे जीवन में ये कठिनाई थी, सब हट गई, और आज मेरे द्वारा कई रूह जान बच रही है, कई लोग ठीक हो रहे जब परमेश्वर चुनता है। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने आपको चुना है। और क्या लिखा है वचन में, फिर से पढ़ेंगे मत्ती 22:14 में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे अजीज़ों, आप चुने हुए हो, बुलाए हुए में से चुने हुए हो। अब जान लो, आके खोल लो कि आप चुने हुए हो। डरो मत, परीक्षा आ रही है तो आने दो, महिमा करो खुदा की, प्रभु मैं चुना हुआ हूँ, प्रभु मैं चुनी हुई हूँ, ये कहो, रिसीव करो और कहो कि प्रभु मैं चुनी हुई, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये वादा करो खुदा से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। और फिर से वचन पढ़ेंगे मत्ती 10, क्या लिखा है, इन 12 प्रेरितों के नाम ये है, पहला सिमोन पतरस जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रिया, यहूदी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, और बरतुलमै, थोमा, और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफै का पुत्र याकूब, और तद्दे, सिमोन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। परमेश्वर ने 12 लोगों को चुना अपने कार्य के लिए। वचन के पढ़े जाने में ऐसी बरकत ठहरे। जब परमेश्वर चुनता है तो अपना चेला बनाता है। तो मेरे अजीज़ों, आप चेले हैं यीशु मसीह के। परमेश्वर ने आपको अलग अलग वरदान दे रखा है, अलग अलग क्वालिटी दे रखी है, उसको पहचाने, उसे जाने। आप चुने हुए हो, डरो मत, भयभीत ना हो। शैतान तो आता है आपको गिराने के लिए, अरे देख तू चुना हुआ नहीं है, तू चुनी हुई नहीं है, देख छोड़ दे खुदा को। जिस दिन खुदा को छोड़ देगी उस दिन देख तेरे हरी क्या शैतान आपके मन में ये डालेगा, क्या पहले क्लेश होता था जब तू खुदा को नहीं मानती थी, खुदा को नहीं मानता था, क्या क्लेश नहीं होता था ना। तो आपके मन में आएगा हाँ पहले तो नहीं होता था। तो क्या है, आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, मगर फिर खुदा की आत्मा आएगी, खुदा कहेगा बेटा मुझे मत छोड़, वचन को मत छोड़। फिर बल आएगा आपके अंदर, फिर आप शैतान को डांटोगे, शैतान दूर हो, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। मेरे अजीज़ों, शैतान की आवाज़ को मत सुने,
परमेश्वर की आवाज़ सुने, क्योंकि आप चुने हुए हो। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी तेरे बेटी बेटी चुने हुए आपने चुना है प्रभु, इनको प्रभु छोड़ा नहीं है प्रभु। वाक्य प्रभु जो शैतान मतलब लेके आता है प्रभु, जो इनको जो इनके अंदर उत्साह है आप में बढ़ने का, वो तोड़ता है ताकि इनका मनोबल गिर जाए, ताकि निराशा हो जाए प्रभु। कि परमेश्वर ने अगर मुझे चुना होता तो ये परेशानी दिक्कत नहीं आती। मेरे जो आपने चुना है, तकलीफ़ आती है, परीक्षा आती है, तभी हम जाने जाते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जीजो, परेशानी उसके पास आती है जो परमेश्वर में बना रहता है। अगर आपके पास सामर्थ्य है, परीक्षा नहीं आएगी, तो आप प्रार्थना करोगे, तो अगर परिवार ठीक हो गए तो कैसे जानोगे कि आपके पास कौन सी सामर्थ्य है? जब आपकी प्रार्थना के से द्वारा लोग ठीक हो रहे, तभी तो जानोगे कि आपके पास सामर्थ्य है, चंगाई का वरदान है, चंगाई की सामर्थ्य है। तो ऐसे ही परमेश्वर कभी परीक्षा करता है ताकि हम जान सके कि परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, किस लिए हमें वरदान दिया है, कौन सा वरदान है हमारे अंदर, कैसे चुना है, किस लिए चुना है, किस काम के लिए चुना है। तो आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, परमेश्वर को ना छोड़ें, परमेश्वर को ठाने रहे, पकड़े रहे वचन को और बढ़ते जाए, मत सुने किसी की। अगर परमेश्वर आपको कह रहा है कि अपने परिवार को छोड़ के कहीं और चला जा मेरी सेवकाई करने के लिए, तुरंत ही कार्य करो। मेरे अजीजों, परमेश्वर मदद करेगा। परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, तब जाके फैसला लो। जब तक परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे नहीं, तो मेरे अजीजों आप पहचानोगे नहीं। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुने, पहचाने। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीर्वाद दे।